इंटरनेट का यूज आज पूरी दुनिया करती है। पुराने समय की बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल हुआ करता था। एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ रेडियो हुआ करते थे, लेकिन जब से इंटरनेट की टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आई है, तब से हमें किसी भी चीज के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। पहले हमें कोई भी सामान लेने के लिए दुकान पर जाना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से सभी चीजों को ऑनलाइन कर दिया है। आज आप ज्यादातर चीजों को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ज्यादातर इसकी वजह से हमें फायदे हुए हैं। लेकिन कोई भी चीज हो, अगर उसके फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। So friends, today we will know in this video what is internet and how it works in actually. इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में एक नेटवर्क जाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करके पूरे वर्ल्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करता है। ये लाखों कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आपको सभी तरह की जानकारियाँ मिलती है, जिन्हें आप टेक्स्ट, MP3, ऑडियो, वीडियो और PDF जैसे एक्सटेंशंस में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट किसी भी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होता है और ना ही इंटरनेट को कोई गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, बल्कि इसके अंदर अलग अलग प्राइवेट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर होते हैं। इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किया जाता है। इसके रेफरेंस से हम अपने किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इंटरनेट एक प्रकार के क्लाइंट सर्वर के बेस पर आधारित होता है, जिसमें कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्लाइंट भी कहते हैं, और जहां पर हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन सेव की जाती है, उन्हें सर्वर कहा जाता है। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किया जाता है, जो कि वेब ब्राउज़र में उपयोग किया जाता है। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए हाइपरटेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का आविष्कार एक बहुत बड़ी खोज है। इसके इन्वेंशन में कई साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स एंड प्रोग्रामर्स का हाथ है, तब जाकर आज हम इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सेना द्वारा पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग में की गई थी। इसके लिए सन 1957 में अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की तकनीकी को बनाना था जिसमें दुनिया के सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। इसके बाद सन 1969 में ARPANET की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता था, लेकिन सन 1980 तक इसका नाम इंटरनेट हो चुका था। दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की खोज विंडसर्फ और बॉब खान रॉबर्ट एलियट कांट ने की थी, जिन्होंने TCP और IP प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का आविष्कार अमेरिकी सेना के लिए किया गया था। जिस समय अमेरिका में शीत युद्ध शुरू हुए थे, उस समय अमेरिकी सेना एक अच्छी और ट्रस्टेड संचार सेवा बनना चाहती थी, जिसके लिए सन 1969 में ARPANET नेटवर्क को बनाया गया है। ये शुरुआत में 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। इसके बाद जब इंटरनेट ने सही तरह से कार्य करना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर सन 1972 में और ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ा गया था, जिसमें कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई थी। धीरे धीरे इसकी रीच बहुत तेजी से बढ़ने लगी और ये नॉर्वे और इंग्लैंड तक फैल गया। इसके बाद सन 1974 में ARPANET को सभी सामान्य यूजर्स के लिए भी शुरू कर दिया गया, जिसे टेलनेट का नाम दिया गया। जब इंटरनेट को सामान्य लोगों के लिए शुरू किया गया, तो इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं, जिन्हें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। भारत में 14 अगस्त सन 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट सर्विस को सभी सामान्य लोगों के लिए शुरू किया था। इसमें इंटरनेट की कुछ विशेषताएं भी है, जो कि कुछ इस प्रकार है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो कि इंटरनेट का ही एक पार्ट है। आप जब भी इंटरनेट में कुछ सर्च करते हैं, तो WWW की हेल्प से ही आपके सामने डॉक्यूमेंट और अलग अलग प्रकार का डाटा आपके सामने दिखाई देते हैं। इसी के अंदर वेब पेज भी आता है, जो कि एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। यह HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग के जरिए कार्य करता है। HTML की हेल्प से सभी डिज़ाइन को एक साथ लिंक किया जा सकता है, जिसके बाद आपके सामने एक अच्छा और त्रुटिमुक्त वेब पेज आता है। इसमें हर वेब पेज की अपनी अलग पहचान होती है, जिसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इंटरनेट की विशेषता के दूसरे नंबर पर आता है ईमेल। अब जब बात करें हम इंटरनेट की विशेषताओं की, तो ईमेल को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है।
ईमेल के लिए बहुत से लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ईमेल का उपयोग मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ईमेल द्वारा किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को भी सेंड किया जा सकता है। इसके लिए आपको इंटरनेट पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि इंटरनेट के मेल सर्वर में एक डोमेन के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम गूगल अकाउंट की बात करें तो यह आपको फ्री में जीमेल बनाने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको यूजरनेम यूनिक चुनना पड़ता है, जो कि पहले से इंटरनेट के सर्वर में मौजूद ना हो। और इंटरनेट में बहुत प्रकार की फाइल्स और वेब पेज होते हैं जिन्हें ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। उसका नाम है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का इंटरनेट टूल होता है। इसका उपयोग किसी भी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर या कॉपी करने के लिए किया जाता है। FTP बहुत ही सुविधाजनक टूल है, जो कि बहुत ही आसानी से आपकी किसी भी फाइल को ढूंढकर आपको देता है और आप उसको आसानी से कॉपी कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने किसी भी आर्टिकल या अन्य प्रकार के डेटा को कॉपी कर सकते हैं। आमतौर पर सॉफ्टवेयर कंपनीज FTP का उपयोग करती है। इंटरनेट के फायदे। जब से इंटरनेट आया है तब से जॉब ढूंढना बहुत आसान हो गया है। पहले नौकरी ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो जॉब्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और आप बहुत ही आसानी से अपने क्षेत्र की जॉब ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी जॉब्स वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है और अपने पसंद की जॉब में अप्लाई कर देना है। कुछ बड़ी कंपनियां ऐसी भी है जो अपने सभी एम्प्लॉय को घर से ऑनलाइन काम करने के लिए देती है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद आज कोई भी घर बैठे काम नहीं कर पाता। जिस तरह से दुनिया में यह कोविड की महामारी आई है, ऐसे में सभी ने इंटरनेट की हेल्प से घर बैठे काम किया है। जिस तरह से किसी न किसी चीज़ के फायदे होते हैं, उसी तरह से उसके नुकसान भी होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट के नुकसान भी होते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग तो इंटरनेट के फायदे के बारे में ही जानते हैं। इंटरनेट फ़ायदेमंद है, लेकिन तब तक जब तक आप इसका उपयोग सही तरीके से और सही काम के लिए करते हैं। इंटरनेट पर अगर आप कोई भी फोटो या वीडियो डालते हैं तो वह बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसके अलावा इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिनकी वजह से बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट फ्री नहीं होता है, इसके लिए हमें रिचार्ज करवाना होता है। इसलिए हमें इंटरनेट अपने घर में इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन तभी लगवाना चाहिए जब हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ऐसे में आपके पैसे खराब होते हैं। अपने पैसे को बचाने के लिए आप किसी भी कंपनी का प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। इंटरनेट पर आपके पर्सनल डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनियां भी होती है जो कि हमारे पर्सनल डाटा को दूसरी कंपनियों को बेचती है और इसके बदले में वह पैसे कमाती है। इसके अलावा आपके पास हैकर्स तरह तरह के पेमेंट लिंक भेजते हैं, जिसके कारण आप उनको सही लिंक समझकर उसमें अपनी सभी बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। इंटरनेट पर अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आपको इस तरह के लिंक और धोखाधड़ी बचना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करने पर हेल्थ पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आप देर रात तक इंटरनेट पर कार्य करते हैं तो इससे भी आपको बचना चाहिए। अगर आप देर तक अपने ऑफिस का कार्य करते हैं तो ऐसे में आपको अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर कार्य करना चाहिए। कुछ लोग देर रात तक इंटरनेट पर मूवी देखते हैं। तो ये थी इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक टू एडवांस इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इंटरनेट एक्चुअल में कैसे काम करता है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।